हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से हम भी बढ़िया हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है। अभी हस्बैंड जी जाएंगे ऑफिस, तो बस उनके लंच बनाने के लिए करते हैं तैयारी। और बस अभी टाइम हो रहा है 5:15। हाँ, 5:15 बज रहे हैं अभी। और बस यहाँ पे अब हाथ मुंह धुलने के बाद फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए लंच। और बस यही सुबह का यही रहता है ना, सुबह क्योंकि जल्दी चले जाते हैं हस्बैंड जी, तो उठने के बाद ना फिर सीधा लंच ही बनता है, नहाना धोना नहीं हो पाता। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन ऑफिस होता है ना तो उस दिन मुझे सुबह खाना ही बनाना पड़ता है सुबह उठ के। क्योंकि इतने जल्दी नहीं हो पाता कि नहाऊँ मैं फिर खाना बनाऊँ। तो बस हाथ मुँह धोने के बाद फिर मैं लंच बनाने लग जाती हूँ। क्योंकि मैं रात में सब्ज़ी, पहले तो मैं रात में काट के रख देती थी सब्ज़ी, लेकिन कहते हैं कि अच्छा नहीं रहता रात में सब्ज़ी काट के रखा हुआ, तो इसलिए मैं सुबह ही अब काटती हूँ सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैं करने लग गई थी सब्ज़ी कट। और पहले सबसे पहले प्याज वगैरह कट किया, फिर उसके बाद मैंने वो कढ़ाई में डाल दिया। इतने जितना प्याज भी होता रहेगा ना, जितनी देर में प्याज होता तो उतनी देर में मेरे यहाँ पे आलू और सब्ज़ी बीन्स वगैरह कट जाएगी। और बस साथ के साथ फिर ये ना थोड़ा टाइम बच जाता है ऐसे में। तो और आप फिर हस्बैंड जी भी अभी नहा रहे हैं और फिर वो पूजा वूजा करेंगे। इतने में जब तक वो अपना फ्रेश वगैरह नहाना धोना पूजा पाठ करते हैं, इतने देर में मैं सब्ज़ी कॉफ़ी और आटा गूँध के रख दूँगी। और फिर बस मेरे रोटी का काम रह जाएगा। वो काम ना फिर मैं चाय पीने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद करूँगी। और हस्बैंड जी भी ये है ना कि कॉफ़ी और उसमें थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। क्योंकि वो रोटी सब्ज़ी का तो उनका मन होता नहीं है, तो इसलिए कह रहे मैं रस वगैरह खा लेता हूँ। तो बस वो सुबह यही खा के जाते हैं। बस यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई थी और साथ के साथ मैं आटा भी गूँध देती हूँ इसमें आंच कम करके दोनों का। और जब तक ये बनती है स्लो में, गैस स्लो करने में, और तब तक मेरा आटा भी गूँध जाएगा। और आटा गूँधने के बाद फिर उसके बाद में हम कॉफ़ी पी लेंगे। बस फिर सुबह सुबह यही रहता है। और बस सबसे पहले रोटी मैं गाय के लिए बनाती हूँ। मतलब सबसे पहले जो रोटी बनती है ना, रात की रोटी सुबह की रोटी, मैं जो भी बनती है सबसे पहले मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ और उसके बाद फिर अपने लिए बनाती हूँ। तो बस अब गाय की रोटी भी बनाऊँगी सबसे पहले। फिर ये है ना, हस्बैंड जी जाएंगे तो वो नीचे मतलब ले जाएंगे तो खिला देंगे गाय को। और रात की भी बची हुई है 2 रोटी, तो वो भी ले जाएंगे और वो भी खिला देंगे। बस सुबह यही लेके चले जाते हैं गाय को रोटी खिलाने के लिए। और बस बाकी अब मेरा यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह तो हो गया था, अब मैं बनाऊँगी रोटी। और इतने में टाइम भी हो ही जाएगा, बज गए 6, 15 मिनट मुझे भी सब ये बनाने में लग जाएगा, रोटी बनाने में और पैक वैक करने में खाना। क्योंकि ठंडा करना होता है ना, सब्ज़ी भी ठंडी करनी होती है और रोटी भी थोड़ा ठंडी रखनी होती है, नहीं तो उसमें क्या है ना गीला गीला हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी पैकिंग होने लग गई, रोटी मतलब पैक होने लग गया लंच। और बाकी हस्बैंड जी भी रेडी हैं और बस अब वो निकल जाएंगे। बाकी का काम मेरा फिर रह जाएगा, वो मैं फिर बाद में करूँगी। क्यों आज मुझे ना सर्दियों के कपड़े संभालने हैं और गर्मियों के अब निकाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन अब ये काम निपटा ही देती हूँ। गर्मी के कपड़े सारे रख दूँगी और सर्दियों के रख दूँगी और गर्मियों के निकाल देती हूँ अब कपड़े, क्योंकि अब गर्मी भी आएगी है। और बस यहाँ पे मैं गाय की रोटी दे रही थी हस्बैंड जी को, क्योंकि ये ना मतलब रात की भी कोई गया नहीं नीचे, तो बना के रख दी थी। अभी ये एक साथ ही खिला देंगे, सुबह वाली भी और रात वाली भी। और बस यहाँ पे हस्बैंड जी की भी मतलब वो भी चले गए। बस अब बाकी का काम मेरा जो रहता है उसके बाद मैं अब लगती हूँ अपने काम में। बाकी बच्चे वगैरह का तो आजकल पेपर चल रहे हैं, तो आज पेपर है बच्चे का, लेकिन वो लंच वगैरह तो शायद में नहीं लेके जाएंगे। तो बाकी उनके लिए मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ फिर।
और यहाँ पे देखो उसके जाने के बाद, हस्बैंड जी के जाने के बाद फिर देखो मैं बालकनी में आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बस यहाँ पे फिर अब मेरा पोछा झाड़ू मैंने निकाल दिया था, उसके बाद अब पोछा लगाने लग गई मैं। और फिर ये पोछे का काम ख़त्म करने के बाद फिर बर्तन वगैरह रह गए, अब इनको भी धुल के रख देती हूँ। बस फिर मेरा काम ख़त्म, फिर नहाने धोने का रह जाएगा। इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर उसके बाद फिर सर्दियों के कपड़े संभाल लूँगी। और नहाना धोने के बाद फिर मैं लग गई, ये देखो कैसी ढेर लगी है कपड़ों की। इन सारे कपड़ों को ना मैं बैग में रख दूँगी, बैग में पैक करके और बेड में रख दूँगी। ये तो फिर अब अगले साल ही निकलेंगे और बस इसमें फिर मैं यहाँ रख दूँगी गर्मियों के कपड़े जो हमारे पहनने वाले होते हैं, रोज़ के पहनने वाले। बाकी जो वैसे कपड़े होते हैं वो तो बेड में ही रहते हैं, लेकिन जो रोज़ के पहनने वाले कपड़े हैं ना तो वो मैं इसमें ही रख दूँगी। और बस ये काम करती हूँ मैं अभी। बाकी फ्रेंड, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस बाकी ये है ना, मतलब व्यूज़ आने भी ज़रूरी हैं। और जैसे मतलब जैसे जो नए, जैसे मेरा भी चैनल अभी नया है तो ऐसी जैसे चैनल नया बना, और जब यूट्यूब पे चैनल नया होता है ना तो मुझे ऐसा लगा है कि यूट्यूब ना मतलब मेरे जो मैं यूट्यूब देखती हूँ तो मेरे उसमें आता रहता है जो नए जिनका चैनल बना है तो नए वो आते रहते हैं, तो मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ। तो सबको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब ऐसे देता है जैसे मतलब अगर मतलब मैंने चैनल बनाया है तो जो नए नए मतलब जिनका चैनल अभी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, नए क्रिएटर हैं, तो उनकी वीडियो मेरे पे आती रहती है तो मैं भी उनको ज़रूर देखती हूँ और सब्सक्राइब करती हूँ। ऐसे सबको ही करना चाहिए, क्योंकि ना ऐसे में भाई सब आगे बढ़ेंगे। और तो ज़रूर अगर आप लोगों के पास में मेरी वीडियो पहुँचे तो उसको वॉच ज़रूर करना, और लाइक कमेंट हो सके तो लाइक कमेंट भी करना। और यहाँ पे मेरा ये बैग भी मतलब पैक हो गए थे, ये 2 बैग मैंने पैक कर लिए हैं। बाकी कुछ कपड़े मैंने